जब इस दुनिया में इंसानों का नामो निशान तक नहीं था, हर तरफ सिर्फ खामोशी थी, ना कोई जानवर ना कोई जिंदगी का निशान। उस वक्त एक दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया, ऐ मेरे फरिश्तों मेरे अर्श अज़म के करीब सब इकट्ठा हो जा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मिलते ही बेहिसाब फरिश्ते रोशनी की तरह चमकते हुए उस जगह हाजिर हो गए। तब अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं जमीन पर अपना एक नुमाइंदा भेजना चाहता हूँ। यह सुनकर फरिश्ते हैरान हो गए, उनकी पेशानियों पर सवाल थे और दिलों में तज्जुब। उन्होंने अदब से अर्ज किया, हमारे परवरदिगार, क्या आप ऐसी मखलूक को जमीन पर भेजना चाहते हैं जो वहाँ फसाद करेगी, खून खराबा मचाएगी? हालांकि हम तो हर वक्त आपकी तस्बीह और इबादत में मशगूल रहते हैं, फिर नया खलीफा बनाने की क्या जरूरत है? संगी उनकी बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, ए मेरे फरिश्तों, मैं वह जानता हूँ जो तुम नहीं जानते, कौन मेरी इबादत करेगा और कौन नाफरमानी, इसका इल्म सिर्फ मेरे पास है। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, सिर्फ बताया है। अल्लाह ताला की यह बात सुनते ही फरिश्तों के दिल कांप उठे। उन्होंने अपनी गलती महसूस की और फौरन तौबा कर लिया, फिर सजदे में गिरकर अल्लाह से माफी मांग ली। फिर अल्लाह ताला ने अपने 4 अजीम फरिश्तों को बुलाया, हजरत जिब्राइल, हजरत मिखाइल, हजरत इसराफिल और हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम। हुक्म मिलते ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में हाजिर हुए। सबसे पहले अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ऐ जिब्राइल, जमीन पर जाओ और वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर आओ, जिससे मैं अपना खलीफा पैदा करूँगा। हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए और मिट्टी उठाने लगे, मगर मिट्टी रोने लगी, गिड़गिड़ा कर बोली, ये जिब्राइल, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं तुम्हें अल्लाह के पास ले जा रहा हूँ। वो तुमसे एक ऐसी मखलूक पैदा करेंगे जो जमीन पर उनका नुमाइंदा होगी। यह सुनते ही मिट्टी और ज्यादा रोने लगी और बोली, है जिब्राइल, मुझे मत ले जाओ, मुझसे जिन इंसानों को पैदा किया जाएगा वो अल्लाह की नाफरमानी करेंगे। फिर जब अल्लाह का अजाब उतरेगा तो मैं भी तो उनके जिस्म में रहूंगी, वह अजाब मुझे भी झेलना पड़ेगा और अल्लाह के अजाब को सहने की ताकत मेरे पास नहीं है। मेरी तरफ से अल्लाह से माफी मांग लेना। मिट्टी की यह दर्द भरी पुकार सुनकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम खाली हाथ वापस लौट आए और अल्लाह के दरबार में जाकर पूरी बात बयान कर दी। फिर अल्लाह ताला ने हजरत मिखाइल अलैहिस्सलाम को भेजा, वो भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी ने उसी दर्द से संगीत फरियाद की और मिखाइल अलैहिस्सलाम भी खाली हाथ लौट आए। इसी तरह हजरत इजराफील अलैहिस्सलाम भी जमीन पर तशरीफ लाए, मगर मिट्टी संगीत की आह सुनकर उनका दिल भी पिघल गया और वह भी मिट्टी उठाए बिना ही लौट आए। तीनों फरिश्ते खाली हाथ संगीत वापस आ गए। आखिरकार अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम संगीत को जमीन पर भेजा। जब इजराइल अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाए तो मिट्टी ने फिर वही इल्तिजा की और बोली, ए इजराइल, मुझे मत ले जाओ, मुझे यहीं छोड़ दो। लेकिन इजराइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए मिट्टी, मैं तुम्हारी बात पर लौट नहीं सकता, क्योंकि मुझे अल्लाह का हुक्म मिला है और मैं अपने रब के हुक्म की खिलाफ वर्जी कभी नहीं करूँगा। यह कहकर उन्होंने मिट्टी उठाई और अल्लाह के दरबार में लौट आए। अल्लाह ताला ने बहुत खुश होकर फरमाया, ए इजराइल, क्योंकि तुमने मेरा हुक्म पूरा किया, मैं तुम्हें एक खास जिम्मेदारी देता हूँ, इंसानों की रूहें कब्ज करने की जिम्मेदारी। और फिर फरिश्तों ने अल्लाह के हुक्म से उस मिट्टी को मक्का शरीफ संगीत के करीब एक पहाड़ी पर रख दिया। बरसात की बूंदों से वो मिट्टी भीगती रही, धूप से सूखी रही और यूं कई साल गुजर गए। आखिर अल्लाह की कुदरत से उसी मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पुतला बन गया। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया, इस जिस्म को जन्नत में ले जाओ। फरिश्तों ने अदब से हुक्म माना और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को उठाकर जन्नत में ले गए और फिर लंबे अरसे तक वो जिस्म वहीं पड़ा रहा, बिना रूह के, बिल्कुल बेजान। फरिश्ते उसके करीब आते और उसे गौर से देखकर कहते, यही है वो जिस्म, यही होगा अल्लाह ताला का खलीफा जमीन पर। मगर फरिश्तों का सरदार आजाजील, जो उस वक्त शैतान नहीं बना था, वो हमेशा हंसा, ताने मारता और आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म का मजाक उड़ाता। वो सरदार था, इसलिए कोई फरिश्ता उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने 4 अजीम फरिश्तों हजरत जिब्राइल, हजरत मिखाइल, हजरत इजराफील और हजरत इजराइल संगीत अलैहिस्सलाम को बुलाया और फरमाया, मेरे फरिश्तों, तुम अर्श अज़म पर जाओ और वहाँ से आदम
अलैहिस्सलाम की रूह लेकर आओ, फिर उसे उनके जिस्म में दाखिल कर दो। अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म संगीत मिलते ही चारों फरिश्ते अर्श अज़म की तरफ रवाना हो गए। उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम की मुबारक रूह को कीमती हीरे जवाहरात से सजे एक खूबसूरत संगीत प्याले में रखा और अदब के साथ उनके जिस्म के पास ले आए। उस वक्त आसमान के तमाम फरिश्ते खुशी से झूम उठे, हर तरफ नूर ही नूर था। सब मिलकर उस पाक मौके में शरीक हुए। लेकिन वही अजाजील जो बाद में इब्लीस बना, अल्लाह के इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं था। उसके दिल में तकब्बुर की चिंगारी सुलगने लगी थी। फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, ऐ आदम अब रूह तेरे जिस्म में दाखिल हो जाए। और बस उसी लम्हे आदम अलैहिस्सलाम की रूह उनके जिस्म मुबारक में दाखिल कर दी गई। जैसे ही रूह ने जिस्म को छुआ, उनके अंग अंग में जान दौड़ गई। उनकी आंखें खुली, हाथ पांव हिले और जिस्म जिंदा संगीत हो गया। धीरे धीरे वो उठकर बैठ गए और उनकी जुबान से पहली सदा निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। यह लफ्ज़ सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत खुश हुए। आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी पहली नेमत मिलने पर शुक्र अदा करने के लिए 2 रकात नमाज अदा की। जब उनकी नमाज मुकम्मल हुई तो हीरे जवाहर और सोने चांदी से सजा एक खूबसूरत तख्त लाया गया। अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम उस तख्त पर बैठ गए और फरिश्ते चारों तरफ इज्जत और मोहब्बत से झुके हुए थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, मेरे फरिश्तों आदम को इज्जत दो और उन्हें सजदा करो। अल्लाह का हुक्म मिलते ही करोड़ों फरिश्ते सजदे में गिर पड़े। हर तरफ नूर का सैलाब फैल गया। जब फरिश्तों ने सजदे से सिर उठाया संगीत तो देखा सिर्फ अजाजील खड़ा रह गया। बाकी सब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कर चुके थे, मगर अजाजील के चेहरे पर नफरत और घमंड साफ झलक रहा था। तब अल्लाह ताला ने अजाजील की तरफ रुख करके फरमाया, ऐ अजाजील तूने मेरा हुक्म क्यों नहीं माना? अजाजील ने घमंड भरे लहजे में कहा, आपने आदम को मिट्टी से पैदा किया और मुझे आग से बनाया। आग की फितरत तो ऊपर उठने की है और मिट्टी की फितरत नीचे गिरने की। तो अगर किसी को सजदा करना चाहिए तो आदम को मुझे करना चाहिए। अजाजील की यह बात सुनकर अल्लाह रब्बुल आलमीन का गजब भड़क उठा। अल्लाह ने फरमाया, है नाफरमान तू यहाँ से निकल जा, तूने मेरा हुक्म नहीं माना। आज से तू हमेशा के लिए लानत और सज्जा का हकदार बन गया। बस उसी वक्त जो कभी फरिश्तों का सरदार था वो लानत के साथ इब्लीस और शैतान बन गया। जब उसे जन्नत से निकाला गया तो वह रोने लगा और कहने लगा, ऐ अल्लाह मैंने इतने अरसे तक तेरी इबादत की है, फरिश्तों को सिखाया है, तेरी खिदमत की है, तो तेरी रहमत से कुछ मांगना चाहता हूँ, मेरी इल्तिजा कबूल कर ले। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या चाहता है? शैतान बोला, ऐ मालिक मुझे कयामत संगीत की जिंदगी अता कर दीजिए। अल्लाह ने फरमाया, ठीक है तुझे कयामत की जिंदगी दे दी जाएगी। फिर शैतान ने कहा, ए मालिक आज जिस बनी आदम की वजह से मैं जन्नत से निकाला गया उनके जिस्म उनकी रगों में मैं दाखिल हो सकूं, यह ताकत मुझे अता कर दीजिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुझे यह ताकत दी जाती है, लेकिन सुन ले ए शैतान, तू मेरे बंदों को धोखा दे सकता है, उन्हें गुनाहों में गिरा सकता है, लेकिन अगर मेरा कोई बंदा तौबा करेगा तो मैं उसके तमाम गुनाह माफ कर दूंगा और मेरे खास बंदों को तू कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। और फिर शैतान को लानत देकर जन्नत से निकाल दिया गया। इसके बाद अल्लाह के हुक्म से हजरत आदम अलैहिस्सलाम का तख्त जन्नतुल फिरदौस में ले जाया गया। वहाँ आदम अलैहिस्सलाम को पूरी आजादी दी गई कि वो संगीत जन्नत की तमाम नेमतों का लुत्फ उठाएं, घूमे फिरे, खाएं पिए। मगर आदम अलैहिस्सलाम का दिल किसी चीज की तरफ नहीं झुका। वो तन्हा बैठे इबादत करते रहे। उनके चेहरे पर एक गहरी उदासी थी। अल्लाह ताला को आदम अलैहिस्सलाम की यह हालत मालूम हुई तो उन्होंने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम उनके पास तशरीफ लाए और मुस्कुराकर बोले, आदम जन्नत तुम्हें कैसी लग रही है? इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जिब्राइल यहाँ सब कुछ अच्छा है, चारों तरफ सुकून और नेमतें हैं, हर चीज काबिले तारीफ है, लेकिन दिल में एक अजीब सी कमी महसूस होती है जिसे मैं बयान भी नहीं कर पा रहा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, हाँ आदम मैं जानता हूँ अल्लाह ने मुझे इसी मकसद से भेजा है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द तुम्हारी यह कमी पूरी कर दी जाएगी। यह कहकर हजरत जिब्राइल पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आ गए। दूसरा भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।